Hello everyone. Today I am here with you to discuss the different journal entries. So student, let's start. First is journal entries related to capital and drawings. For example, the transaction is Shobhit started business with cash rupees 3 lakh. Then student, first of all we must know which is the debit aspect, which is the credit aspect. शुरू में आपको मैं दोनों अप्रोचेस लगा के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लगा के समझाऊंगी, बट लेटर ऑन हम एक ही अप्रोच से जर्नल एंट्रीज करेंगे. तो लाइक हेयर शोभित है जो उसने कैश से 3 लाख रुपीस कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट हमने कंसीडर किए, एक हो गया नंबर 1 कैश. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस में कैश आया तो कैश हो गया. एंड दूसरा शोभित ओनर है बिजनेस का, तो उसने जो मनी इन्वेस्ट की बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में करी थी. तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट आ गए बिजनेस ट्रांजेक्शन के, एक कैश दूसरा कैपिटल. तो अगर तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं तो कैश जो है वो अंडर रियल अकाउंट आता है बिकॉज इट इज एन एसेट, और जो कैपिटल है दैट इज अंडर पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये ओनर की लगाई हुई कैपिटल है. तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच डेबिट व्हाट कम्स इन अंडर रियल अकाउंट हम करते हैं, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. एंड हु इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट याद करो आप. पर्सनल अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने बोला था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट द गिवर में कैपिटल इज गिवन बाय ऑनर, तो कैपिटल के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट द गिवर विद रुपीज 3 लाख. तो इस तरीके से आपकी ये जर्नल एंट्री बन गई है. और ब्रीफ समरी हम क्या लिखेंगे जिसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस. अदरवाइज आप सेम वही लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 3 लाख, तो वो भी नरेशन बन सकती है. सो दिस वाज योर ट्रेडिशनल अप्रोच. अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच से करें, ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू. अब हम मॉडर्न अप्रोच को यूज करते हैं. जर्नल एंट्री दोनों अप्रोचेज में सेम रहेगी. अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, दो एस्पेक्ट हैं कैश और कैपिटल. लेकिन कैश और कैपिटल को अंडर मॉडर्न अप्रोच मैंने आप लोगों को रियल, पर्सनल और नॉमिनल में डिवाइड करना नहीं सिखाया. मैंने बोला आप ये देखो कि कैश क्या है, कैश इज अ एसेट एंड जो कैपिटल है दैट इज अ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी. वैसे भी मैंने आपको कैपिटल का बैलेंस बता ही दिया था कि कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ओरिजिनल, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है ओरिजिनल, डेबिट बैलेंस. और याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो बैलेंस रिमेन सेम, राइट. तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को तो हम डेबिट ही करेंगे. और उधर से अगर हम कैपिटल की बात करें तो बिजनेस की कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट है. तो उसको इंक्रीज शो करने के लिए हम कैपिटल को उसी का बैलेंस दे देंगे, मींस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे विद व्हाट अमाउंट 3 लाख, और नरेशन विल रिमेन सेम. एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 2 lakh and machinery rupees 3 lakh. अब बिजनेस कैश और मशीनरी से स्टार्ट हुआ तो एक एस्पेक्ट आ गया कैश, दूसरा एस्पेक्ट आ गया मशीनरी, एंड तीसरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल. तो 3 एस्पेक्ट हो गए इसमें. कैश की अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बात करें, कैश इज अ एसेट, मशीनरी इज आल्सो एन एसेट. तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है ओरिजिनल,
और कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगर हम देखें एसेट, कैश और मशीनरी दोनों बिजनेस में आ रही हैं, तो दोनों बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं, तो उनको हमें उनका ओरिजिनल बैलेंस ही देना पड़ेगा। मींस दोनों को करो डेबिट, कैश भी डेबिट करो, मशीनरी भी डेबिट करो। कितनी भी चीजें बिजनेस में आ जाएं, कितनी भी एसेट, तो सब डेबिट कर दो। 2 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ओरिजिनल, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको उसी का बैलेंस देना पड़ेगा। तो कैपिटल, कैश थी 2 लाख की, मशीनरी थी 3 लाख की, तो टोटल कैपिटल हो गई आपकी 5 लाख की। तो इस तरीके से हम कैपिटल के रिगार्डिंग एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे ड्राइंग्स। बेटा फॉर एग्जाम्पल कैश withdrawn by owner for personal use ₹20,000। पहली बात तो पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट आ गया इसमें ड्राइंग्स, और जो ड्राइंग्स का बैलेंस है वो क्या होता है, दैट इज डेबिट होता है वो बैलेंस। दूसरा एस्पेक्ट क्या विड्रॉ किया उसने, कैश विड्रॉ किया। तो कैश जैसे कि हमें पता है एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट। तो अब सोच के देखो कैसे एंट्री हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं दोनों अप्रोचेस लगा के आपको बता दूंगी। तो पहले मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें, तो मॉडर्न अप्रोच में ड्राइंग्स का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर हमने और विड्रॉ कर लिया तो हमारी और ड्राइंग्स बढ़ गई, तो ड्राइंग्स तो हमें डेबिट ही करनी पड़ेंगी फिर। और उधर से कैश, एसेट, ओरिजिनल बैलेंस डेबिट। पर इस केस में क्या हो रहा है, बिजनेस में से कैश बाहर जा रहा है, मींस बिजनेस में से कैश डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसके ओरिजिनल बैलेंस से क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा बैलेंस देना पड़ेगा, मींस उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू क्रेडिट, दैट इज 20,000। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर देखा जाए तो ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों ऑनर के अकाउंट है, मींस दोनों पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो हमने इस केस में ड्राइंग्स डेबिट कर दिया। एंड रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, एसेट्स में क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, सो दैट्स वाई हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। सॉरी, यहाँ क्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ कैश आएगा, बिकॉज कैश इज विथड्रॉइंग। सो टू कैश अकाउंट हो गया, हमारी ड्राइंग्स की एंट्री हो गई। आई होप आप सबको बेटा कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड जर्नल एंट्री समझ आ गई होंगी। आई होप आप इनको ध्यान से करोगे तो इसके प्रैक्टिकल सम्स, इससे रिलेटेड जितने भी हैं आपकी बैक एक्सरसाइज में, वो आप ट्राई करके देख लेना। थैंक यू वेरी मच।